मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र स्थित मंडी समिति में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब 38 दुकानें प्रस्ताव को लेकर व्यापारी दो गुटों में बंट गए। एक गुट जहां इस प्रस्ताव को विकास से जोड़ते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता की सराहना कर रहा है, वहीं बड़ी संख्या में व्यापारी इस फैसले का खुला विरोध करते नजर आए। बिल्डोजर पहुंचते ही भड़का आक्रोश। जैसे ही मंडी परिसर में 38 दुकानों की नींव डालने के लिए बिल्डोजर पहुंचा, विरोध कर रहे व्यापारी मौके पर पहुंच गए। व्यापारियों ने बिल्डोजर के सामने खड़े होकर काम रुकवा दिया, जमकर नारेबाजी की और मंडी सचिव कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरे परिसर में तनाव का माहौल बन गया। गंभीर आरोप, व्हाइट पेपर पर हस्ताक्षर का दुरुपयोग। धरने पर बैठे व्यापारी राजू ने मंडी सचिव और प्रशासनिक कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले सफेद कागज पर व्यापारियों के हस्ताक्षर कराए गए और बाद में उन्हीं हस्ताक्षरों का गलत इस्तेमाल कर बिना सहमति के खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। व्यापारियों का आरोप है कि विरोध के बावजूद चोरी छुपे निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विरोध से कुछ नहीं होगा, बयान से बढ़ा विवाद। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि व्यापारियों को यह संदेश दिया गया कि विरोध करने से कुछ नहीं होगा और निर्माण कार्य जारी रहेगा, जिससे व्यापारियों का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद मंडी प्रशासन हाय हाय के नारे गूंजने लगे। 70% व्यापारी असंतुष्ट। मंडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक करीब 70% व्यापारी 38 दुकानों के प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं और इसे मंडी के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं इसका गुट इसे विकास की दिशा में कदम मान रहा है। फिलहाल मंडी समिति परिसर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उच्च अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रशासन की अगली कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। आज जो आप लोग क्या इसको लेकर आज खड़े हुए हैं, क्या मांगे? हमारी तो शुरू से डिमांड ये रही है, हमारा सभी व्यापारियों का यही रहा है कि हमारी मंडी एक स्वच्छ मंडी बने, जिसमें पानी, रोड, दुकानें, सभी चीजें इस मंडी के अंदर हो। और हमारे नगर विधायक माननीय श्री रितेश गुप्ता जी द्वारा जो पैसा सैंक्शन यहाँ पर 38 दुकानों के लिए कराया गया था, उनका हम सभी व्यापारी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमारी मंडी को भी एक आदर्श मंडी बनाना चाहते हैं। हमारी मंडी में 38 दुकानें प्रस्तावित हुई हैं। जहां ये 38 दुकानें प्रस्तावित है, वहां पर हम 77 व्यापारी भाई लोग कार्य करते हैं। पिछले 25-30 सालों से कारोबार करते हुए आए हैं। आज हमें भी दुख है कि जहां से हमारी आजीविका चल रही थी, जहां हमारा कारोबार स्थल था, आज वह हमें खाली करना पड़ रहा है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारी मंडी का विकास हो, दुकानें बनेंगी तो हम सब व्यापारियों को लाभ मिलेगा और मंडी एक नई दिशा में जाएगी, जिसमें हमारे कुछ व्यापारी भाइयों का कहना है जो गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ पर 130 आरपी बैठे हुए हैं। यहाँ 130 व्यापारी नहीं बैठे हैं, यहाँ मात्र 77 व्यापारी भाई लोग बैठे हैं, जिसमें से 31-32 व्यापारी भाइयों को दुकान आवंटित है और जो बचे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करेंगे। अपना कारोबार हमारा चलता रहेगा। लेकिन हाँ, हम समझते हैं कि शुरू में 4-5 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन हम लोगों को दिक्कत आ सकती है। किसी चीज को जब परिवर्तन होता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन के लिए हम 10 दिन झेलने को तैयार, लेकिन जो हमारा कारोबार शायद अच्छी नई दिशा में लेकर जाएगा। हमारे जो व्यापारी भाई विरोध कर रहे हैं, सिर्फ वही व्यापारी भाई विरोध कर रहे हैं जिनका मंडी शुल्क 0 है, जो टैक्स मंडी शुल्क को नहीं दे रहे। अभी आनंद फानन में पिछले लगभग 10 दिनों से एक यूनियन गठित कर ली गई मुरादाबाद आरती संघ के नाम से, जो कि कहीं भी पंजीकृत नहीं है। वो पंजीकृत फर्म नहीं, यूनियन नहीं है और उनके द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है वो मंडी में इस तरह से अशांति उत्पन्न करना, व्यापारियों में बंटवारा करना और उनको गलत तरीके से बताकर भ्रमित किया जा रहा है। और जो इसमें के
भाई हमारे जो उसमें खूब करण सिंह जी जो अध्यक्ष बने हैं, आप सब चौंकेंगे कि उनका मंडी शुल्क भी 0 है। उनका मंडी शुल्क भी 0 है। ठीक, तो मैं उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से, कि मंडी में अशांति पैदा ना करें। ठीक है, जहां निर्माण विभाग ने, क्योंकि सब पूरी जगह मंडी समिति की है, मंडी समिति ने प्रस्ताव पास किया, जिसे हमारे नगर विधायक जी ने बड़ा प्रयास किया, और हम पुनः उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी मंडी में 45 साल के बाद ये शुरुआत कराई है। हमारी मंडी में आज तक नई दुकानें का निर्माण नहीं हुआ। ये हमारे माननीय विधायक जी की देन है कि जो हमारी मंडी में आज 38 दुकानों का प्रस्ताव पास हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू सारंग। क्या मामला है, आज भारी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हुए? हमारे आड़ती भाइयों की बिना सहमति के आज मंडी प्रशासन ने बुलडोजर मंगवा लिया। हमारे नीलामी चबूतरों पर नींवें खोदने का कार्य आज मंडी प्रशासन के बुलडोजर द्वारा किया जा रहा था। हमने उसका विरोध करा और जेसीबी के आगे खड़े होकर उस कार्य को हमारे मुरादाबाद आरती एकता संघ ने उसको रोका, और मंडी प्रशासन द्वारा कुछ दिनों पहले सादा कागजों पर मंडी की मांगों के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए, जैसे पेयजल व्यवस्था, नल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था के लिए एक ज्ञापन के लिए सादा कागजों पर भ्रमित करके हमारे हस्ताक्षर किए गए उनके निजी लोगों द्वारा। उसको कुछ नहीं लिखा था उस समय पर, सादा कागजों पर हमारे साइन लिए गए। और आपके साइन किसके द्वारा लिए गए? कुछ इन्हीं हमारे इनके दलाल लोग थे मंडी प्रशासन के, और सादा कागज भेजे गए। हमसे यह कहा गया आरओ के लिए, आपके लाइट की व्यवस्था के लिए, सड़क जो खराब है उसके निर्माण के लिए साइन लिए जा रहे हैं। हमें भ्रमित करके साइन लिए गए और हमारे साइनों का दुरुपयोग किया गया। तो साइन कुछ पता है? हाँ, उन्होंने लिए थे जफर भाई ने। जफर कौन है यहाँ पर? जफर भाई एक 4th क्लास के यहाँ के कर्मचारी हैं, उन्हें भेज दिया गया सादा कागज लेकर। कितने लोग ऐसे होंगे? करीब 100-150 लोगों ने साइन किए हैं उसमें, और सादा कागज है, उस समय कुछ भी नहीं लिख रहा था। यहाँ पर एक एनजीओ, फर्जी एनजीओ द्वारा एक सबरी नाम की कैंटीन का एनजीओ द्वारा ठेका लिया गया। उसकी आड़ में एक उसी कैंटीन को 5,500 रुपए डेली किराए पर उठा दी गई है। रोज का किराया उसका 5,500 रुपए, और जो समोसे, चाय वाले और बिरयानी वाले हैं उनसे 400 रुपए प्रतिदिन की अवैध वसूली की जाती है मंडी सचिव के होते हुए। इस बात को हमने मंडी सचिव से कहा भी, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया मंडी समिति द्वारा। आपकी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिल रहा है? इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया हमें, और हठ धर्मिता दिखा रहे हैं। बोले निर्माण कार्य का प्रस्ताव यहीं भेजा गया है और हम दुकानें यहीं बनाएंगे। 38 दुकानों का जो मामला चल रहा है, 38 दुकानें प्रस्ताव जारी होकर के पास हो गई हैं, इसका क्या है? हमारी मंडी परिसर में नई दुकानें बनाने के लिए अभी 60% भूमि खाली पड़ी है, जिसपे नई दुकानें, स्थायी स्थलों और नए नीलामी चबूतरों का निर्माण कार्य किया जा सकता है। फिर भी हठ धर्मिता दिखाते हुए मंडी प्रशासन की तरफ से 150 लोगों को बेरोजगार करके उस पर मात्र 28 दुकानों का निर्माण कार्य किए जाने की हठ धर्मिता दिखाई जा रही है। और हमारे साथ साथ हमारे पल्लेदार और मुनीम मिलाकर करीब 1000 आदमियों पर, 1000 लोगों पर परिवार चलाने का संकट आ जाएगा। यह हमारी मंडी का विकास नहीं, हम लोगों का विनाश किया जा रहा है मंडी प्रशासन द्वारा। अब आप आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारे पुराने नीलामी चबूतरे हैं, सरकार द्वारा उस पे नए टीन सेट डालकर जो लोग नीलामी चबूतरों पर कार्यरत है उन्हीं को सौंप दिए जाएं। जो मंडी परिसर में 60% भूमि खाली पड़ी है उस पर नए विकास कार्य किया जाए। हम किसी सरकारी विकास कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मंडी परिसर में 60% भूमि अगर खाली नहीं होती तो हमें मंडी प्रशासन का हक था, हमें हटा सकते थे। हमें बेरोजगार नहीं किया जाए। कोई भी सरकार जो भी योजना निकालती है जनता को रोजगार देने के लिए निकालती है, उसे बेरोजगार करने के लिए नहीं।